सनातन संस्कृति के देश भारत में अनेक प्राचीन सिद्धपीठ और चमत्कारी मंदिर हैं। इन मंदिरों में होने वाली अद्भुत घटनाएं और चमत्कार सदियों से दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करते रहे हैं। आज वैदिक धारा चैनल की टीम पहुंची है हिंदू धर्म की समृद्ध विरासत के शक्तिशाली प्रतीकों में से एक मां बगलामुखी धाम कांगड़ा, जहां आदिशक्ति जगदम्बा अपनी जागृत अवस्था में विराजमान होकर भक्तों के संकट दूर करती है। ये अद्भुत स्थान अपने रहस्यमयी पूजा अनुष्ठानों और चमत्कारिक परिणामों के लिए प्रसिद्ध है। यही कारण है कि प्राचीन काल में रावण, भगवान राम, मेघनाथ, द्रोणाचार्य और परशुराम जैसे योद्धाओं ने माता बगलामुखी की आराधना करके अनेक युद्धों में शत्रुओं को परास्त किया। आधुनिक काल में भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी सहित अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री और फिल्मी अभिनेता अभिनेत्रियां संकट आने पर यहीं आकर हवन पूजा करते हैं। कलयुग में भी माता बगलामुखी की आराधना उतनी ही प्रभावशाली और चमत्कारी मानी जाती है जितनी कभी सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग में थी। माँ की शक्ति का बखान करें इतनी हमें पावर नहीं है कि माँ की शक्ति का गुणगान करने के लिए एक जीवा काफ़ी नहीं है। बड़े बड़े जो नेता लोग हैं, अभिनेता लोग हैं, वो भी अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए यहाँ पर आते हैं, यज्ञ करवाते हैं और वो सफल भी होता है। रहस्यमयी शक्तियों की स्वामिनी मां बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक स्तंभन की अधिष्ठात्री देवी हैं, जिसका अर्थ है रोक लगाना। ये शत्रु के षड्यंत्रों पर तुरंत रोक लगाने, अपने साधक को रोगों, कष्टों और भय से मुक्ति दिलाकर जीवन में चल रही बड़ी से बड़ी बाधा नष्ट करने की अचूक शक्ति रखती हैं। शिव शंकर भोलेनाथ की 10 महाविद्याएं हैं, जिसमें अष्टम विद्या मां बगलामुखी है। मां बगलामुखी कल युग में इतनी बड़ी शक्तियां लेके साथ में अपनी योगनियां और भोले शंकर की पावर लेके इस धरातल में आई हैं। सतयुग से लेके अभी तक ये स्थान स्थापित है और लाखों लोगों ने इसके मंत्रों द्वारा, इनके यज्ञ द्वारा, इनके अनुष्ठानों द्वारा लाभ प्राप्त किया है। भक्तों की मान्यता है, यदि अदालती मुकदमे में फंसा कोई निर्दोष व्यक्ति यहाँ हवन यज्ञ कर श्रद्धा भाव से मां की आराधना करता है तो उसे 90 दिनों के अंदर न्याय प्राप्त होता है और उसे जेल और मुकदमों से छुटकारा मिल जाता है। हिमाचल की खूबसूरत वादियों में कांगड़ा जिले के गांवों बनखंडी में हर तरफ से पीले रंग में रंगा ये मंदिर देवी बगलामुखी को समर्पित है और अपने अंदर अनेक अलौकिक रहस्य और शक्तियां समेटे हुए हैं। यहाँ का पीला रंग मां बगलामुखी की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार एक राक्षस ब्रह्मा जी की पुस्तक लेकर भाग निकला और पीछा करने पर पानी में जा छिपा। उस राक्षस को किसी मनुष्य या देवता के हाथों नहीं मरने का वरदान प्राप्त था। ऐसे में ब्रह्मा जी ने हरिद्रा सरोवर के किनारे मां भगवती का ध्यान किया। तब इस हल्दी के समान पीले सरोवर से शिव की मूल शक्ति बगुले का रूप में प्रकट हुई और झपट कर जल में ही राक्षस का वध कर दिया। इसलिए इन्हें माता बगलामुखी और पीतांबरा के नाम से भी जाना जाता है। मां बगलामुखी का रंग स्वर्ण के समान पीला है। इनके वस्त्र, प्रसाद, मौली, आसन और पूजन की सभी चीजें विशेष तौर पर पीले रंग की ही होती हैं। माता बगलामुखी के दरबार में पीला ही प्रसाद चढ़ेगा आपको। पीला प्रसाद, पीली चुन्नी, पीला चोला। प्रसाद में हमारे पास बेसन होता है, देसी घी का बेसन होगा और पेड़े होंगे देसी घी के, मतलब पीला ही चढ़ेगा। पीले वस्त्र, पीली चुन्नी, पीला ही श्रृंगार। महामाई का पीताम्बरा रूप होने करके इससे सब कुछ पीला प्रसाद चढ़ता है महामाई के दरबार में। मुख्य मंदिर की परिक्रमा में 10 महाविद्याओं की मूर्तियां अंकित हैं, जिनमें मां काली तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, मातंगी और कमला के स्वरूप विराजमान हैं। माता के दर्शनों के लिए भक्तजन कतारों में भजन गाते हुए चलते हैं। भवन के छोटे से गर्भगृह में माता बगलामुखी की सौम्य रूप में प्राचीन प्रतिमा स्थापित है, जिसमें मां रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हैं। माता के इसी रूप का पांडुलिपियों में वर्णन है। मंदिर के प्रांगण में ही माता बगलामुखी के उग्र रूप की विशाल मूर्ति भी स्थापित है, जिसमें माता ने एक हाथ में गदा और दूसरे हाथ से शत्रु की जीभ पकड़ी हुई है। अनेक भक्त यहाँ नियमित दर्शन पूजा के लिए आते हैं। माता बगलामुखी ये तो आदि शक्ति हैं
ठीक है, सिद्ध पीठों में सिद्ध पीठ है, और ये ऐसा सिद्ध पीठ है कि इसके अलावा और हिंदुस्तान में कोई सिद्ध पीठ नहीं है। एक ये है बगलामुखी सिद्ध पीठ, और एक हमारे कोटला में सिद्ध पीठ है बगलामुखी सिद्ध पीठ, 2 ही पीठ हैं। तो ये तो आदि शक्ति है, और ये यहाँ पर जो भी श्रद्धा लेके आता है, किसी के दरबार में श्रद्धा लेके जाएगा, वो उनकी श्रद्धा पूर्ण होगी, और ये तो पूर्ण करती ही है। यहाँ माँ बगलामुखी को मंत्रोच्चारण के साथ हवन यज्ञ से प्रसन्न किया जाता है। यही कारण है कि मंदिर परिसर में अनेक यज्ञशालाएं हैं जिनकी अग्नि कभी बुझाई नहीं जाती। यहाँ दिन भर अलग अलग मनोकामना के लिए हवन यज्ञ करवाने के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है, जिन्हें विशेष रूप से नियुक्त पुजारियों द्वारा ही कराया जाता है। इसमें मीठा हवन भी होता है, इसमें कड़वा हवन भी होता है, तंदुरुस्ती सुख शांति के लिए हवन होता है, कारोबार के लिए हवन होता है। इसमें बहुत पर्पस है हवन करने के। किसी को नज़र ज़्यादा लग जाए, किसी को ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, घर में मन मुटाव है, घर में कोई क्लेश है, बिजनेस के लिए कोई भी रुकावट आती हो, तो दाती कितनी कृपा है, हवन करवाने से सब कुछ ठीक हो जाता है। इतनी पब्लिक आ रही है, यहाँ समय नहीं मिलता भाई साहब। मैंने 1 हफ्ता पहले बुकिंग करवाई थी यहाँ हवन करवाने के लिए, तो यहाँ महत्व बहुत महत्व है जी इसका। तो माता के दरबार में शत्रु दमन, रोग नाशक, भय मुक्ति आदि के लिए कड़वा हवन होता है, जिसकी आहुति में लाल, काली मिर्चों, पीले नींबू, पीली सरसों, पीले तेल जैसी सामग्री डाली जाती है। तो संतान प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति और मनचाहे विवाह आदि कामना के लिए घी, शक्कर आदि की आहुति से मीठा हवन भी किया जाता है। विशेष कार्य सिद्धि के लिए विशेष प्रकार के अनुष्ठान मध्य रात्रि के समय कराए जाते हैं, जिस समय ऊर्जा अपने चरम पर होती है। ऐसे अनुष्ठानों में दुनिया की नामी गिरामी हस्तियां सार्वजनिक या गुप्त रूप से शामिल होने आती हैं। मां बगलामुखी का यह मंदिर एक ओर मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण जैसी तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध है, तो दूसरी तरफ यश, कीर्ति, विद्या, सुख संपत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए भी प्रभावशाली स्थान माना जाता है। हिंदू धर्म में हवन करते समय हमेशा सीधे हाथ से ही आहुति दी जाती है, लेकिन मां बगलामुखी के इस मंदिर की एक खास बात यह है कि यहाँ हवन में दी जाने वाली आहुति उल्टे हाथ से दी जाती है। यही नहीं, पूजा के अंत में भैरव जी के लिए हवन कुंड में शराब की आहुति भी दी जाती है। विधि विधान से की गई पूजा आराधना का मनचाहा फल मिलना निश्चित है। वैदिक धारा की टीम ने यहाँ मंदिर के मुख्य महंत जी से विशेष बातचीत भी की, जिसे आप भी सुनकर अपनी जिज्ञासा का समाधान कर सकते हैं। माँ बगलामुखी जो है ना, वो बगला का मुख है माँ का। बगला एक ऐसा पक्षी होता है जो कि जब शत्रु पे प्रहार करता है तो शत्रु को पता नहीं चलता, मतलब अपने लक्ष्य की ओर जो सांधता है तो लक्ष्य वाले को पता नहीं लगता कि एकदम से अटैक हो जाएगा। तो माँ बगलामुखी जो है वो हर क्षेत्र में विजयश्री देने वाली है, अर्थात जिसकी पूजा पाठ हवन करने से हम जो कामना भक्ति माँ के आगे की जाती है वो एकदम से परिपूर्ण हो जाती है। रही न्यायालय और विजयश्री की, तो निश्चित रूप से न्यायालय में विजयश्री के लिए, कार्यक्षेत्र में उन्नति के लिए, शत्रुओं के दमन के लिए और हर प्रकार के कार्य में सफलता के लिए और सर्वोच्च पद पाने के लिए माँ की निरंतर पूजा की जाती है और उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलती है। जी हमारे यहाँ पे 136 प्रकार की पूजाएं अलग अलग विधि से अलग अलग कामना के लिए की जाती हैं। ये जो पूजा का क्षेत्र है ये बड़ा गुप्त और निहित होता है। जैसे हमारे पास जो लोग आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि आपकी कामना क्या है। जिस प्रकार से उनकी कामना होती है उसी कामना के अनुसार उनका हवन यज्ञ होता है। कोई शत्रुओं के लिए करता है, कोई विजयश्री के लिए करता है, कोई शिक्षा के लिए करता है, कोई व्यापार के लिए करता है, कोई उच्चाटन के लिए करता है। तो हर प्रकार की क्रियाएं 136 प्रकार की पूजा यहाँ पे होती हैं। भारतवर्ष ही नहीं अपितु पूरे विश्व के नेता लोग, बड़े बड़े व्यापारी और फिल्म स्टार, क्रिकेटर वगैरह यहाँ पे आके पूजा पाठ हवन करते हैं और अपने को माँ का आशीर्वाद लेते हैं। इस स्थान पर प्राचीन मंदिर त्रेता युग से ही चला आ रहा है। पौराणिक कथा के अनुसार हनुमान जी की प्रेरणा से भगवान राम ने इस स्थान पर माता बगलामुखी की मूर्ति स्थापित कर तंत्र साधना की थी। युद्ध में रावण पर विजय पाई थी। नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि और नववर्ष जैसे अवसरों पर यहाँ मेला लगता है, जिसमें देश विदेश से भक्तजन दर्शनों के लिए आते हैं। माता बगलामुखी का यह मंदिर हमें अपने देवी देवताओं की शक्तियों और चमत्कारों से अवगत कराता है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को इस अमूल्य धरोहर से अवगत कराएं। हमारे यहाँ पे निरंतर पत्रकार लोग और यूट्यूबर वगैरह बहुत से इंटरव्यू देने आते हैं, लेकिन आपने जो प्रश्न पूछे हैं
आपके वैदिक धारा के माध्यम से जो आपने प्रश्न पूछे, तो वास्तविकता में हमें ये ज्ञात हुआ है कि वास्तविकता में आप लोगों को ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, लोगों को वास्तविकता दिखाना चाहते हैं। तो आपके चैनल के श्रोताओं को मैं यही बोलूँगा कि आप इस चैनल को फॉलो करें, इस चैनल को सुनें, और ताकि हमारा धर्म जो है और सनातन जो हो आगे बढ़े और विश्व में एक अखंड रूप में हमारा जो लक्ष्य है उसको हम परिपूर्ण कर सकें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके चैनल को, और माता रानी आपके वैदिक धारा चैनल में अखंड आशीर्वाद बनाए रखे। आप ऐसे ही धर्म के कामों में लेकर के निरंतर बढ़ते रहें। जय माता दी। माता बगलामुखी की साधना के बारे में आपके क्या अनुभव हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर सबके साथ जरूर साझा करें ताकि सभी को माता की कृपा प्राप्त हो सके। सनातन धर्म की गहराई को जानने के लिए वैदिक धारा से जुड़कर आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सनातन धर्म के इस अमूल्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर पहुंचाएं और अपनी परंपराओं को जीवित रखें। जय माता बगुलामुखी।